यूनाइटेड नेशंस की तीसरी बार एक साल में कॉन्फ्रेंस हुई इसी बात पे, सिक्योरिटी काउंसिल की तीसरी बार, और वो भी चाइना की कहने पर। बिल्कुल ठीक। लेकिन हर बार तीनों बार इनको मुंह की खानी पड़ी। वहां पर उन्होंने यही रेजोल्यूशन कहा कि दिस इज योर बायलैटरल इशू, वी विल नॉट इंटरफियर एंड प्लीज डोंट कम अगेन। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान अपनी जनता को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर मुद्दे को चीन की मदद से लेकर तो गया, परंतु वहां पर साफ साफ फटकार खाने और इसे जैसे भारत कह रहा था महज एक द्विपक्षीय मुद्दा करार देकर पाकिस्तान को खाली हाथ लौटा दिया गया। लेकिन इमरान सरकार इसे भी एक बड़ी कामयाबी बता रही है और जनता में चूरन बांट रही है। यह कहना है पाक मीडिया में ताहिर गोरा का। देखिए वीडियो। आपका जो पॉइंट था ना, वो ये पॉइंट था कि जो 5 अगस्त है हाँ जी, उस पे ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। चलिए, वो तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उसको भी आप टच करिए। यूनाइटेड नेशंस की तीसरी बार एक साल में कॉन्फ्रेंस हुई इसी बात पे, सिक्योरिटी काउंसिल की तीसरी बार, और वो भी चाइना की कहने पर। बिल्कुल ठीक। लेकिन हर बार तीनों बार इनको मुंह की खानी पड़ी। वहां पर उन्होंने यही रेजोल्यूशन कहा कि दिस इज योर बायलैटरल इशू, वी विल नॉट इंटरफियर एंड प्लीज डोंट कम अगेन। अब ये बात उनको समझ नहीं आती। देखिए, वो OIC में भी नाकाम होते हैं, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में भी नाकाम होती है। अभी ये जो रिसेंटली दो दिन पहले वाक़या हुआ है, ठीक है ना, उसमें उन्होंने वाकई UNSC वालों ने कहा कि जनाब इस पे हमारे पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि ये हमारे वो है ही नहीं मसला, ये हमारे वो मैंडेट में नहीं आता, ठीक है, ये आपका बायलैटरल इशू। लेकिन उस पे भी बेशर्मी की इंतहा देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, और ये जो पपेट है, बड़े लंबे अरसे से पपेट है शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का, ठीक है, वो तो जो गवर्नमेंट आती है उसी के। हाँ, वो अच्छा, वो ये पाकिस्तान की आवाम को चूरन बेच रहे हैं कि जनाब वो हम बड़े कामयाब हो गए UNC में इसको टेबल करने में। वो उन्होंने कहा कि आप एजेंडे पे तो लाए हैं, लेकिन उसको एजेंडे से बाहर निकालें। UNSC ने कहा कि यू ब्रॉट इट टू एजेंडा। दे डिड नॉट ब्रिंग इट, इट वाज चाइना हु ब्रॉट। नहीं, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान की वजह से लाए ना। लेकिन ठीक है, लेकिन चाइना इज अ परमानेंट सिक्योरिटी। उन्होंने कहा कि भाई ये आपका बायलैटरल, इसको हम एजेंडे से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन ये अभी भी कह रहे हैं कि हम बड़े कामयाब हो गए। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब 2 दिन से कि हम बहुत कामयाब हो गए, इसको ले आए हैं, ठीक है ना जी। क्योंकि वो UNC में कहीं कह दिया गया, हाँ जी कश्मीर की ये एक और करारदाद आई है जो हमारे एजेंडे में नहीं आती, बायलैटरल है, तो ये समझ रहे हैं कि इससे वो एजेंडे पे आ गया। खैर एनी हाउ, इससे ये पाकिस्तान की आवाम को कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं इसका अंदाजा कीजिए। एक फैक्टर तो ये है, UNSC में नाकाम, OIC नहीं बात सुन रहा, फिर अब रह गया वो टर्की और मलेशिया। अच्छा, मलेशिया ने कोई बात सुनी थी, मलेशिया भी अब खामोश है। कश्मीर पे वो एक दफ़ा बात करने के बाद पाम ऑयल की जो डील ख़राब हो गई ना इंडिया से, उसके बाद मलेशिया ने भी तौबा शर की, उनको कभी निकलो सारे। उनके अपने इंटरनल झगड़े इतने हो रहे हैं कि जो पहला प्राइम मिनिस्टर है वो हैवी करप्शन, उसको जेल में डाला हुआ है, वहाँ पर बुरे हाल हैं, करप्शन चल रही है। हाँ जी, तो वो तो अच्छा, वो भी चैप्टर डॉक्टर साहब वो अभी फिलहाल कुआलालंपुर का जो है ना, वो भी फॉर द टाइम बीइंग क्लोज है, ठीक है। अब रह गया टर्की। टर्की का आपको पता है जो प्रेसिडेंट है वो खुद एक मीटर आदमी है। अच्छा, तीसरा मसला जो बन रहा है ना, जो ये सऊदियों को खटक रहा है, अभी तो 4 बड़े मसले हैं। तीसरा मसला सऊदियों को खटक रहा है कि ये तुर्की की ये जो गुन गा रहा है, ठीक है ना जी, और वो तुर्की एक नई खिलाफत दोबारा से बनाना चाहता है, और एक और क्रेजी आदमी जो अर्दोगान के पीछे चल के, और ये फिर पाकिस्तान में सबको कह रहा है, इमरान खान भी, कि जी आप तुर्की ड्रामे देखें क्योंकि ये हमारी हेरिटेज है। अच्छा, ये ऐसा ही समझता है, ये इसकी माँ, इसकी खाला, इसके जो है वो जलंधर और अमृतसर के लोग हैं, इमरान खान, और ये तुर्की से ना अतातुर्क पाशा। अच्छा, बदकिस्मती देखें कि अतातुर्क पाशा का मैंने नाम ले लिया, एक जुमला कहूँगा, अतातुर्क पाशा ने ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को वहाँ पे ख़त्म किया। वो अपनी तरह का एक और तरह का ख़तरनाक नेशनलिस्ट था, उसने आर्मीनियंस का जीनोसाइड किया, ठीक है ना। वो अपनी जगह पे कोई बहुत अजीम लीडर नहीं था, बहरहाल एटलीस्ट उसने इस्लामिक जो एक्सट्रीमिज्म थी उसका खात्मा किया था। अच्छा, इनको ये नहीं समझ आती पाकिस्तान की एलीट्स को कि भाई अतातुर्क के पीछे जाना है या अर्दोगान जैसे मौलवियों के पीछे जाना है, क्योंकि अतातुर्क और अर्दोगान की पॉलिसी जो हैं, मतलब वो बिल्कुल मुख्तलिफ है,
ठीक है। अच्छा ये लेकिन चूंकि इनको हेरिटेज वो होती है कि हम जरा लंबे चौड़े हैं, सफ़ेद हैं, ठीक है ना जी, तो हम शायद तुर्की वालों से अपना आप जोड़ें। उनको ये नहीं पता कि नॉर्दर्न भारत के जो भारतीय हैं, आप और मैं भी हैं, हम भी खुदा का और भगवान का शुक्र है कि लंबे चौड़े और सफ़ेद लोग हैं। ये पश्तून ये समझते कि नहीं हमारे से हाँ, वो हालांकि ये रीजन से होता है ना डॉक्टर साहब, जो नॉर्दर्न इलाके हैं वहाँ का रीजन और हो, अच्छा वो नहीं समझते इस बात को, वो जोड़ेंगे फट से जाके ना कि अच्छा एक तो ये सऊदियों को तब थी और है, और फिर ये ईरान का जो नया, जिसको मैं पंजाबी में एक लफ्ज़ है, क्रूड सा लफ्ज़ है, जो पंगा है, इसमें घुसा है पाकिस्तान का नेचुरल अलायंस ईरान के साथ बनता ही नहीं। मैंने पहले भी आपके साथ बात की, वो 2-3 रीज़न से। एक तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी है, तो पाकिस्तान में सुन्नी शिया मसला काफ़ी है। दूसरा, इनका अलायंस मिडल ईस्ट से और सऊदी अरब से बड़ा पुराना है। क्योंकि मुझे तो ये खतरा, आजकल तो खैर कोविड है, वैसे ही दुनिया के हालात ख़राब हैं, बहरहाल जब भी हालात ठीक होते हैं तो अब तो सऊदियों ने पाकिस्तानी लेबर को वहाँ से ख़त्म कर देना है। अगर इसी तरह पाकिस्तान का रवैया सऊदियों के साथ चलता रहा तो सऊदी तो आपको पता है फिर सऊदी है, वो भी बहुत स्टबन है। नहीं, उन्होंने तो लाखों वापस भी कर दिए, हिंदुस्तान में भेज दिए, हाँ, और वहाँ भी भेज दिए। ठीक है, वो तो खैर कोविड की वजह से एक है, लेकिन वो जब कभी हालात बेहतर हो गए तो वापस भी तो जाना है ना, उनको तो लेबर चाहिए ना सर, क्योंकि सऊदी तो काम नहीं करेंगे ना, थोड़ी पॉपुलेशन का कंट्री है, तो वो फिर इधर से नहीं आएंगे। ये इनको अंदाज़ा नहीं कि लॉन्ग टर्म ये कितने बड़े मसले का शिकार है। अब ये चौथा मसला ईरान के साथ ऑन बोर्ड आ रहे हैं, मजबूरी है इनकी। अब इन्होंने $1 बिलियन जो कल का वाक़या है, इन्होंने $1 बिलियन चीन से लिया। चीन वैसे पहले सूद भी मांग रहा है, चीन और भी पैसा देगा कि भाई ताकि तुम मुकम्मल शिकंजे में आओ ना, जितना दबाव बढ़ता चला जाएगा तो फिर मुकम्मल शिकंजे में आएगा। पाकिस्तान को अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। पर अंदाज़ा होते हुए वो ये नहीं समझते कि हहमारे इर्द गिर्द जो है जंजीर बढ़ती जा रही है, जिसम हमारा जकड़ता जा रहा है, यू नो दे विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट एट ऑल। डॉक्टर दो इश्यूज हैं। एक तो इशू है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का माइंडसेट है वो चेंज नहीं हो रहा भारत के हवाले से, वो उसी तरह का ऑब्सेशन है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एग्जिस्टेंस ही इंडिया हेटेड पर, एंटी इंडिया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डफर प्राइम मिनिस्टर आया है इमरान खान, इसका मसला ये है कि एक तो ये एस्टेब्लिशमेंट की हर बात सुनता है, और फिर ये हीरो आदमी है और ये अकल कुल समझता है, समझता है कि मतलब मैं हर चीज़ जानता हूँ। उसकी वजह से ये चूँकि उनकी वजह से आया है, तो ये वाकई ये समझता है कि इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, ये जो न्यू मुस्लिम हुआ है, नया मुसलमान बना है, इसमें ये वाकई समझता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी अरबों की बजाय तुर्कियों के साथ ढूंढनी चाहिए। अफगानियों के साथ तो ढूंढ नहीं सकता, चूँकि अफगानिस्तान के साथ इनकी टसल है, तो हालांकि इसका नाम खान है, वो मंगोलिस्तान से खान आने वाले जो लोग हैं, जो कहीं जलंधर में बसे होंगे, मतलब इनके बकौल, ठीक है, हालांकि वो भी एरिया भारत की पुरानी सिविलाइजेशन से मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन चलिए मैं उस बहस में नहीं जाता। अब ये है कि ये इमरान खान ये एक नैरेटिव बिल्ड करता है कि कोई बात नहीं, चूँकि ये रिएक्शनरी आदमी है, हम सऊदी अरब की बगैर जिंदा रह लेंगे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि सऊदी अरब तो पहले ही भी नहीं दे रहा कुछ, अगर ये इमरान खान और हमारे जो ख़ास पपेट हैं शाह महमूद कुरैशी अगर ये कहते हैं तो फिर रह लेंगे, क्योंकि हमें तो पहले भी सऊदी आजकल नहीं दे रहे ना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस तरह तल्लुकात नहीं बिगाड़ते। अच्छा, चाइना के साथ अब ईरान का जो हुआ, अब पाकिस्तान उनकी गोद में जा रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर साहब, आज आप पाकिस्तान को ऑप्शन दे दें, सऊदी अरब और अमेरिका कहें कि हम आपको अपनी झोली में लेते हैं, पाकिस्तान फ़ौरन निकल आएगा। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो एंटी इंडिया हेटेड से बाहर नहीं आता ना, नहीं आता, जिसकी वजह से सऊदी और अमेरिकन उसको। दोस्तों, अगर आप भारत का समर्थन करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नए भारत की बुलंद आवाज का हिस्सा बने, व दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को अनुभव करें। जय हिंद।